और बिल्कुल ट्विन टावर्स के सामने ये एक और शॉपिंग मॉल है। तो ये है इनका मर्देका स्क्वायर एंड ये जो आप फ्लैग पोल देख रहे हो ये वर्ल्ड के वन ऑफ द हाईएस्ट फ्लैग पोल में से एक है। एंड वर्ल्ड की जो सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो भी यहाँ कोलालमपुर में ही है, मर्देका 118। ये मेन अल्ट्रा लग्जरी शॉपिंग मॉल है। बिल्कुल लाइन में सारे अल्ट्रा लग्जरी शॉपिंग ब्रांड्स के शोरूम्स हैं, इसीलिए इसको टाइम स्क्वायर से कंपेयर किया जाता है। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रीट फूड मार्केट है एंड लेफ़्ट साइड पे ऐसे बहुत सारी रेस्टोरेंट्स हैं। Assalamualaikum, good morning everyone and welcome back to the channel from Xianyang City, China। So मैंने एक ट्रिप प्लान किया हुआ है, उसकी डिटेल्स शियानयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाके मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो अभी हम जा रहे हैं शियानयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। सुबह का वक्त है, तकरीबन 8 बज गए हैं और मेरी फ़्लाइट है 12:20 को। भाई साहब पहुंच गया हूँ मैं शियानयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यहाँ से हम जाएंगे फुजू सिटी जो कि चाइना में है। तो फुजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मेरा 5 घंटे का स्टे है। वहाँ से फिर हम सीधा जाएंगे कोलालमपुर में और कोलालमपुर में मेरा 4 या 5 दिन का स्टे है। आई थिंक कोलालमपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सिटी ऑफ एशिया, क्योंकि लोग सिंगापुर ट्रैवल करते हैं, लोग बाली ट्रैवल करते हैं, लेकिन कोलालमपुर कंपैरेटिवली लोग बहुत कम जाते हैं। जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं कोलालमपुर में उसको हम कवर करेंगे। तो फाइनली चलते हैं एंड लेट मी शो यू वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सिटी ऑफ एशिया, द कोलालमपुर। एंड शियानयांग का एयरपोर्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त बनाया हुआ है इन्होंने, और ये इनका पूरा लग्जरी शॉपिंग सेंटर है और उसके अलावा कुछ सोवेनियर शॉप्स भी आप लोग को नज़र आ रहे होंगे। तो जितना भी ये मलेशिया सीरीज़ के वीडियोस होंगे उसको आप लोग लाजमी देख लेना। तो अभी 1 घंटे बाद फ़्लाइट है और यहाँ लाउंज में आके मैंने एक कॉफ़ी ऑर्डर कर ली है। तो कॉफ़ी को एंजॉय करके फिर उसके बाद चलते हैं। यार कॉफ़ी बहुत ज़बरदस्त है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलालमपुर। तो एक रात के सफ़र के बाद हम चाइना से पहुंच गए। रात को कोलालमपुर 1:30 बजे तकरीबन मैं पहुंच गया था और वहां से फिर नीले इस इलाके का नाम है, तो नीले में पहुंच गया। एक दोस्त के पास मेरा स्टे था। अभी मैं नीले के ट्रेन स्टेशन पे मौजूद हूँ। यहाँ से हम जाएंगे सीधा KL सेंटर, KLCC जिसको कहा जाता है, कोलालमपुर सिटी सेंटर। तो वहाँ पे हम जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, कवर भी करेंगे, आप लोग के साथ शेयर भी करेंगे। तो कोशिश करना कि वीडियो आखिर तक देखें, बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो बनने वाली है। और इस वक्त ये मैं नीले के ट्रेन स्टेशन पे मौजूद हूँ। कुछ इस तरह से ये नीले का ट्रेन स्टेशन दिखता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ के स्टेशन का थोड़ा सा विज़िट कराता हूँ, जो ट्रेन स्टेशन है नीले का। अच्छा, यहाँ पे ये इनका मेन एंट्रेंस है, तो उसके लिए ये वाला कार्ड लेना पड़ता है। ये इनका एंट्री कार्ड है, इसको रिचार्ज करके यहाँ पे स्कैन करके आप लोग अंदर आ सकते हैं ट्रेन स्टेशन में। अच्छा, यहाँ पे ये नोटिस लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म 1, नीचे बातू केव्स एंड पुलाव सिबांग। तो ये इनके मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस है, स्टेशंस हैं। तो हम अभी इस वक्त नीले पे हैं और नीले से हम जाएंगे KL सेंट्रल। तो नीले के ट्रेन स्टेशन पे मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। 1 घंटे बाद हमारी ट्रेन आएगी। और मौसम की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे बहुत गर्मी है। चाइना में तो माइनस में टेम्परेचर होता है, यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे कितनी गर्मी होगी। 1 घंटे बाद ट्रेन आएगी और उसमें फिर हम सीधा जाएंगे KL सेंट्रल। KL सेंट्रल से पहले जितने भी खूबसूरत व्यूज़ आते हैं उसको थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं और फिर जाके KL सेंट्रल को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो।
तो अब सुबह सुबह आ गया मैं अपने हॉस्टल के रूफ टॉप पे। जो इनका रूफ टॉप डेक है, आप यहाँ से ये व्यू देखो तो वो सामने पूरे मलेशिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग नज़र आ रही है और वर्ल्ड की सेकंड टॉलेस्ट। बहुत से लोगों को पता नहीं है, लेकिन वर्ल्ड की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बाद मलेशिया में है। और वो सामने है कोलालमपुर टावर। तो पूरा जो रूफ टॉप है इस बिल्डिंग का, दोनों साइड से इतने आइकॉनिक व्यूज़ हैं। तो ये है बाहर से बिल्डिंग जिसमें मैं स्टे कर रहा हूँ, ट्रेवलर आर्क। तो अगर आपको भी ये बुक कराना है तो trip.com से बुक करा सकते हो। एंड मोस्ट रिकमेंडेड जगह है क्योंकि मलेशिया की सबसे फेमस स्ट्रीट मार्केट पिटालिंग स्ट्रीट के बिल्कुल स्टार्ट में ही ये है। तो अब सबसे पहले मैं जा रहा हूँ कोलालमपुर में एक एरिया है बुकित बिंतांग। यूजुअली उसे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर से कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंटरटेनमेंट हब है। तो वहाँ ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ मैं और आपको दिखा भी दूँगा वो एरिया। एंड मुझे लगा था यहाँ पे थोड़ी सी सर्दी होगी, बट यहाँ पे गर्मी है, थोड़ी गर्मी है, लेकिन प्लेजेंट सा वेदर है, घूमने लायक वेदर है। तो मैं आ गया हूँ ये मेन मॉल के पास। ये मेन अल्ट्रा लग्जरी शॉपिंग मॉल है कोलालमपुर का। आप ब्रांड से देख ही सकते हो, बिल्कुल बुकित बिंतांग के सेंटर में, बिल्कुल लाइन में सारे अल्ट्रा लग्जरी शॉपिंग ब्रांड्स के शोरूम्स हैं। यहाँ बुकित बिंतांग पे भी टाइम स्क्वायर की तरह ऐसी ये डिफरेंट एड्स चलते रहते हैं, इसीलिए इसको टाइम स्क्वायर से कंपेयर किया जाता है। एंड शाम को स्पेशली अगर आप आओगे तो इतना ज़्यादा लाइवली होता है ये नेबरहुड। शाम को आके आपको दिखाऊंगा। और ये आप कह सकते हैं कि ये मेन नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट है कोलालमपुर का। तो सारे लाइवली प्लेसेस एंड फूड स्ट्रीट्स सब कुछ इसी एरिया में हैं। ड्यूरिंग द डे भी बहुत ही ज़बरदस्त जगह है आने के लिए। शाम को तो आके आपको दिखाऊंगा क्योंकि स्पेशली जो फूड मार्केट लगती है यहाँ पे वो बहुत ही बढ़िया होती है। यहाँ पे आपको डिफरेंट स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स भी मिलेंगी अगर आपको स्ट्रीट फूड ट्राई करना है। यहाँ पे इवन ये दोन की भी है। ये सबसे फेमस जापानीज़ स्टोर है। इस रेस्टोरेंट पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। इनका ये चिकन शवर्मा बहुत ही ज़बरदस्त लगा, तो ब्रेकफास्ट के लिए यही ले लिया एक। अब शाम को आया हूँ यहाँ बुकित बिंतांग पे और अब आपको दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा लाइवली माहौल होता है अगर आप शाम को यहाँ पे आओगे। हर वक्त यहाँ पे कोई ना कोई लाइव शोज़ चल रहे होते हैं, सामने कोई लाइव परफॉर्मेंस हो रही है। और यहाँ पे भी टाइम स्क्वायर की तरह ये डिफरेंट एड्स चलते रहते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे कोलालमपुर की जो सबसे फेमस स्ट्रीट फूड मार्केट है जालान एलोर, वो दिखा के लाता हूँ। यहाँ बुकित बिंतांग से सिर्फ 5 मिनट्स की वॉक है। अब यहाँ से प्रॉपर स्टार्ट है ये स्ट्रीट फूड मार्केट। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रीट फूड मार्केट है। अराउंड 1 किलोमीटर लंबी रोड है एंड हज़ारों से ज़्यादा स्टॉल्स लगी हुई हैं स्ट्रीट फूड की। मार्केट में इंटर होते ही सबसे पहले तो ये सारी डुरियन की स्टॉल्स हैं। अगर आपको भी ये ट्राई करना है तो मलेशिया की सबसे ज़बरदस्त फ्रूट है ये। और उसके अलावा भी आपको यहाँ पे बहुत सारी और भी फ्रेश फ्रूट्स की स्टॉल्स मिलेगी। यहाँ पे ये फ्रेश जूसेस मिल रहे हैं। एंड लेफ़्ट साइड पे ऐसे बहुत सारी रेस्टोरेंट्स हैं। तो अगर आपको लोकल मलाई क्विजीन ट्राई करना है तो पूरे मलेशिया में इससे बेस्ट जगह कोई भी नहीं है। एंड लोकल क्विजीन के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स भी हैं, क्योंकि इन सारी कंट्रीज़ का मलेशिया पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। सीरियसली भीड़ इतनी ज़्यादा है कि चलना भी मुश्किल है ढंग से। खाने के अलावा यहाँ पे दूसरी भी स्टॉल्स हैं। यहाँ पे ये सारे फेक बेक्स की स्टॉल्स हैं। मार्केट में इवन गोलगप्पे तक मिल रहे हैं। अब आपको KLCC पार्क दिखाता हूँ। ये भी वन ऑफ दी मस्ट विजिट अट्रैक्शंस है कोलालमपुर का। और यही KLCC से वन ऑफ द बेस्ट व्यू होता है पेट्रोनस ट्विन टावर्स का। ये बिल्कुल सामने ही 4 सीजन्स की बिल्डिंग है और सिर्फ एक बिल्डिंग छोड़ के साथ में ही ट्विन टावर्स हैं। 2 मिनट्स की वॉक है, यहाँ से क्रॉस करके जाना है। और बिल्कुल ट्विन टावर्स के सामने एक और शॉपिंग मॉल है, सूर्या KLCC। जैसे मैंने पवेलियन दिखाया था बुकित बिंतांग पे, बिल्कुल वैसी ही शॉपिंग मॉल है। सारे लग्जरी ब्रांड्स अवेलेबल है यहाँ पे।
KLCC का मतलब होता है कोलालमपुर सिटी सेंटर, और ये जो एरिया है इसको कहते हैं KLCC पार्क। एंड जितने भी सारे महंगे होटल्स हैं सारे इसी एरिया में ही हैं। इस एरिया में स्टे करने का बेनिफिट ये है कि आप किसी भी टाइम आ सकते हो ट्विन टावर्स पे, क्योंकि आप ड्यूरिंग द डे अगर थोड़ा लेट आओगे तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। तो मैं तो इसीलिए सुबह सुबह ही आ गया। और ये जो मेरे लिफ्ट में है ये KLCC फाउंटेन है। हर शाम को यहाँ पे फाउंटेन शो होता है। और इन ट्विन टावर्स का जो ऑफिशियल नाम है वो है पेट्रोनस ट्विन टावर्स। मलेशिया की एक गैस एंड ऑयल कंपनी इस ट्विन टावर्स को ओन करती है। ये टावर्स 1988 में बने थे और एक टाइम पे ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग होती थी। इन ट्विन टावर्स की हाइट है 451 मीटर्स एंड 41st एंड 42nd फ्लोर पे ये कनेक्टेड है। मोस्टली इसमें सारी ऑफिस बिल्डिंग्स वगैरह हैं। सिर्फ इसके 86 फ्लोर पे जाके इसका ऑब्जर्वेशन डेक है, अगर आपको वहाँ से पूरे कोलालमपुर का व्यू देखना है। एंड वर्ल्ड की जो सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो भी यहाँ कोलालमपुर में ही है, मर्देका 118। एंड सबसे जो बेस्ट व्यू है ट्विन टावर्स का वो थोड़ा दूर जाके आता है। यहाँ से सबसे बेस्ट व्यू है ट्विन टावर्स का, अगर आपको फ़ोटोज़ लेनी है ट्विन टावर्स के साथ। एंड सामने इनका सलोमा लिंक ब्रिज है, वो भी काफ़ी फेमस जगह है, वो भी आपको दिखा के लाता हूँ। वहाँ से जो पूरा ओल्ड कोलालमपुर है वहाँ का व्यू दिखता है। एंड इन ट्विन टावर्स के पास आपको इतने सारे लोग मिलेंगे अपना कैमरा लेके, जो आपको बोलेंगे कि हम आपका प्रोफेशनल फ़ोटो खींचते हैं, तो उस स्कैम में बिल्कुल मत पड़ना। सामने इनका सलोमा लिंक ब्रिज है, ये फेमस इसीलिए है क्योंकि ये KLCC और कम्पंग बारू को कनेक्ट करता है, जो ओल्ड कोलालमपुर है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इनका है पूरा ओल्ड कोलालमपुर, और इस पूरे ओल्ड कोलालमपुर का व्यू यहाँ सलोमा लिंक ब्रिज से दिखता है। और अंदर से ये सलोमा लिंक ब्रिज कुछ इस तरह का दिखता है। तो आप जाके चाइना टाउन को एक्सप्लोर करते हैं, बहुत ही फेमस चाइना टाउन है यहाँ का। वहाँ पे इनकी एक स्ट्रीट मार्केट भी लगती है, तो आप सोच रहा हूँ कि वहाँ एक्सप्लोर करके आता हूँ। तो आप जाने के लिए यहाँ KLCC से टैक्सी लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा दूर है। तो जो चाइना टाउन है यहाँ कोलालमपुर का, वो इनके बिल्कुल मर्देका स्क्वायर के पास है। ट्विन टावर्स के बाद सबसे फेमस कोई अट्रैक्शन अगर यहाँ कोलालमपुर में है तो वो इनका ये मर्देका स्क्वायर है। इसको इंडिपेंडेंस स्क्वायर भी कहा जाता है, क्योंकि इसी स्क्वायर पे मलेशिया ने 1957 में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी ब्रिटिश से। तो पहले आपको ये स्क्वायर भी दिखा देता हूँ। एंड इसी स्क्वायर से सिर्फ 10 मिनट के वक्त पे इनका चाइना टाउन है एंड पिटालिंग स्ट्रीट मार्केट। तो ये है इनका मर्देका स्क्वायर। एंड ये जो आप फ्लैग पोल देख रहे हो, ये वर्ल्ड के वन ऑफ द हाईएस्ट फ्लैग पोल में से एक है। एंड इसी स्क्वायर से सबसे खूबसूरत व्यू है मर्देका 118 का, जो वर्ल्ड की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा के बाद। एंड अब आपको दिखा के लाता हूँ जो सबसे फेमस स्ट्रीट मार्केट है यहाँ कोलालमपुर की, पिटालिंग स्ट्रीट मार्केट एंड चाइना टाउन वाला एरिया। तो ये सामने आप लोग बोर्ड देख सकते हो पिटालिंग स्ट्रीट मार्केट का। ये है पिटालिंग स्ट्रीट की मोस्टली जितनी भी दुकानें हैं सारी फेक चीज़ों की हैं, हर जगह फेक बैग्स। बट अगर आपको सोविनियर लेनी है तो उसके लिए भी बेस्ट जगह यही है। और ये सामने है मर्देका 118, जो मलेशिया की सबसे टॉलेस्ट और दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है। बिल्कुल उसी के नीचे ही लगती है ये मार्केट, जैसे हमारे पाकिस्तान में बाज़ार वगैरह होते हैं। इतनी पतली पतली गलियां हैं इस मार्केट के अंदर, एंड हज़ारों फेक दुकानें होंगी फेक सामान की। इस लेवल पे फेक सामान बिकते हुए मैंने सीरियसली कहीं नहीं देखा, इवन चाइना में भी नहीं मिलेगा आपको। पूरी मार्केट घूम ली है, पिटालिंग स्ट्रीट मार्केट। और ये जो पूरा नेबरहुड है ये चाइना टाउन है कोलालमपुर का। तो अगर आपको चाइनीज़ क्विजीन ट्राई करनी है वो भी आप लोगों को यहाँ से ही मिलेगा। थैंक यू, गुड बाय। तो यहाँ पे चाइना टाउन में इतनी सारी ऐसी स्ट्रीट्स आप लोग को मिलेगी जहाँ पे ये कलरफुल बिल्डिंग्स हैं।